सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आज मैं सभी लोगों को विशेष जानकारी देना चाहता हूँ बुखार के बारे में, मतलब ज्वार के बारे में। लगभग जितने प्रकार के ज्वार होते हैं मैंने सबके बारे में वीडियो बना करके सबको बता दिया है कि इस बात का है, पित्त का है, कफ का है, किसका ज्वार होता है, जिसके कारण बुखार वो होती है, उसके कारण क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानी आती हैं। और 2 बच्चे हैं, वो भी मैं बुखार के पूरे जितने प्रकार के होते हैं हर प्रकार के बुखार की जानकारी आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर ऐसे लक्षण बनते हैं तो आपको कौन सी आयुर्वेदिक दवा लेकर के अपने आप को सही करना है। मेरा मकसद एक ही है कि आयुर्वेदिक अपनाइए और अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आयुर्वेदिक में एक से एक दिव्य औषधियाँ ऐसी हैं जो असाध से असाध मर्ज को सही करने की क्षमता रखती हैं। बस उसको सही समय पे और सही मात्रा में उसको लिया जाए। जिस तरह से बताते हैं, हम सलाह देते हैं, जानकारी देते हैं, मात्रा बताते हैं, उसको लिख लीजिए या वीडियो हमारा सेव कर लीजिए। उसी हिसाब से अगर आप यूज करते हैं तो मेरा दावा है कि आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो आप इसको बना करके यूज कर सकते हैं, बना करके बिल्कुल आप ये लीजिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको बात का अगर बुखार होता है तो उसमें क्या लक्षण बनते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी पूरी आप तक पहुंचाऊंगा और पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जितना मेरे नॉलेज में है, जितना मैंने यूज किया है, जितनी दवा जिस तरह से मैंने बनाया है, लोगों को दिया है, और जो मेरे पूर्व लोग जो है, मेरे पिताजी, मेरे बाबा जी देते रहे दवाइयाँ और जो है का नाम से बनाते रहे हैं, वो आप तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। तो बात ज्वार होता है, उसके जो है रोग क्या होते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। उसको जो है ये रोग बहुत सूक्ष्म ये कीटाणुओं से उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कीटाणुओं से कारण ये रोग जो है आपको फैलता है। थूक, कफ, नाक, ज़्यादातर यहाँ से ये रोग ज़्यादा उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिए, मल से भी ये रोग होने के लक्षण पाए जाते हैं। अगर कहीं बहुत गंदी जगह है, आपने वहाँ मल त्यागा, तो उसके कीटाणुओं से, वहाँ अगर ऐसे कीटाणु हैं, उसकी वजह से भी आपको ये बात का बुखार हो सकता है। इसके लक्षण हैं, इनसे आपको बचना है। धूल, जैसे कहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है, धूल है और ज़्यादा जो है कि जो आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे रुकना, वहाँ पे कार्य करना ज़रूरी है, तो ऐसे भी जगह में ये लक्षण पाए जाते हैं। इससे भी हो सकता है। और ये जो है श्वास रोग से भी ये प्रवेश कर जाता है। अगर गलत कहीं से आप श्वास हवा ले रहे हैं, उससे भी ये हो जाता है और ये इसके द्वारा शरीर पे पहुंच जाता है, जिससे आपको ये रोग की शिकायत होती है। तब आपको बुखार जो है बात का उत्पन्न होता है। सर्दी गर्मी, इससे भी आप कहीं जो है आए, बिल्कुल गाड़ी से हन के धूप रही है और आए और आपने जो है ठंडे पानी से नहा लिया, एकदम आपको गर्मी लगी, आपने कभी भी कहीं से भी आए हैं, 10, 15, 20 मिनट आप बिल्कुल रिलैक्स करिए, बैठ के आराम करिए, अपने शरीर का तासीर जो है वो बराबर हो जाए। इसके बाद स्नान करिए। तत्काल स्नान नहीं करना है आपको। कहीं इस समय जो है गर्मी का मौसम है, काम करने वाले लोग हैं, जो बाहर ऑफिस वाले लोग हैं, जाते आते हैं, आए और समय का भाव देखा कि आज समय बहुत कम है, जल्दी से नहा करके ऑफिस जाना है, अन्य काम करना है, तो इसका विशेष ध्यान दें कि जो है आपको जो है रुक करके थोड़ा 10, 15, 20 मिनट जब शरीर आपका रिलैक्स हो जाए, इसके बाद आपको स्नान करना है। अधिक थकावट, जो आदमी बहुत मेहनत करता है, बहुत थक जाता है, इससे भी ये लक्षण पाए जाते हैं। अगर अधिक थकावट, अधिक मेहनत करने वाले आदमी को भी जो सीमा से ज़्यादा मेहनत कर लेता है, उस पर भी जो है बात का जो है ज्वार हो जाता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रोग क्यों होते हैं, इसका कारण है आपको बता रहा हूँ। दूषित भोजन, जैसे अब मान लो 2 दिन का 3 दिन का रखा हुआ, जल्दी नहीं बन पाया तो आपने सोचा खा लिया जाए, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ज़्यादा दूषित भोजन जो होता है, जो उसको भी खाने से ये रोग शरीर में आ जाता है। और इसके बाद वातावरण, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का वातावरण सही नहीं है, वहाँ का प्रदूषण है बहुत ज़्यादा, वहाँ गंदगी ज़्यादा है, ज़्यादा वृक्ष नहीं है, ऐसी जगह रह रहे हैं ज़्यादा गंदगी है, वहाँ का अगर वातावरण सही नहीं है, उससे भी रोग
उत्पन्न हो जाता है। तो ये मैंने बताया आपको कि रोग कैसे होता है शरीर में, किस कारण से, किस वजह से आपके शरीर में आता है। अब मैं बता रहा हूँ रोग की पहचान। रोग जब ये आपको होगा तो आपकी अचानक आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, चढ़ी चढ़ी जैसे कहते हैं, इसकी आंखें चढ़ी हैं, तो आपकी आंखें जो है बड़ी बड़ी हो जाएंगी और तेज़ी से ये आंखों से फैलता है, ध्यान दीजिएगा। शरीर में वीकनेस, कमज़ोरी जल्दी आएगी, एकदम कमज़ोर हो जाएंगे बिल्कुल, बहुत जल्दी तेज़ी से शरीर में कमज़ोरी लाता है। बात का जो बुखार होता है इसके लक्षण होते हैं। और शरीर में तेज़ दर्द, शरीर पूरा टूटेगा, शरीर में तेज़ दर्द होगा, आँखें जो है बिल्कुल चढ़ी चढ़ी हो जाएंगी और सिर, माथा दर्द करेगा, सिर में दर्द होगा, पूरा लगे फटा जा रहा है। लोग कहते हैं यार सिर बहुत फटा जा रहा है, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तो ये इसके लक्षण पाए जाते हैं। भयंकर दर्द होगा जो अब बुखार आएगा और चला जाएगा, लगे बहुत बुखार है, बहुत बुखार है, और थोड़ी देर बाद लगेगा आपको कि यार बुखार में आराम मिल गया है। ये बात के जो बुखार में जो है ये लक्षण पाए जाते हैं। और धूल, श्वास में आपको एलर्जी होगी, एकदम लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, जैसे धूल लगी तो घबराहट सी होगी आपको, मतलब ऐसा शरीर में आपको एलर्जी टाइप की हो जाएगी। इसके ये लक्षण पाए जाते हैं, ध्यान दीजिए। जीभ आपकी जो है मोटी हो जाएगी, ऐसा लगे जैसे पर्द चढ़ गया हो। आप बात करेंगे तो बात आपकी आवाज़ साफ नहीं निकलेगी, बात करने में आपकी आवाज़ बदली बदली हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। आँखें आपकी जो है लाल पड़ जाएंगी, लाली सी छा जाएगी आँखों में, जैसे कोई देखेगा तो लगेगा कि आपका जो है पूरा बदलाव हो गया है, आँखें आपकी अलग हो गई हैं। ऐसा जो है लक्षण आपके शरीर में उत्पन्न होगा। और नींद कम आएगी आपको, सोएंगे लगता है कि जग रहे हैं, सोएंगे और कोई थोड़ी सा खड़े कर देगा तो आप जग जाएंगे। अब मानसिक, शरीर में, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, आपके कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो है ये अगर बात का बुखार है तो ये लक्षण आपके शरीर में रहेगा। और ये बुखार जो होता है तो 8 से 10 दिन तक रहता है, इसकी उम्र जो है 10 दिन तक है। अगर इसको सही ढंग से इलाज नहीं लिया गया तब तो ये बुखार बहुत लंबा हो जाता है और फिर ये बिल्कुल ज़्यादा परेशान कर देता है आपको। लेकिन अगर इसका इलाज सही समय से, सही जगह से लिया गया, सही तरीके से लिया गया, सही वैद्य से, सही डॉक्टर से इलाज कराया गया तो 8-10 दिन की इसकी उम्र होती है। 8-10 दिन में इस बुखार से आप जो है बिल्कुल मुक्ति पा जाएंगे। लेकिन हाँ, अच्छे वैद्य से, अच्छे हकीम से, अच्छे डॉक्टर की सलाह से और उनके माध्यम से अगर दवा लिया जाए, या कहीं जाते हैं जांच कराना है तो जांच करा लीजिए। अगर नहीं कराना है तो जो मैं औषधि बताने जा रहा हूँ, अगर इसको आप यूज करते हैं तो 24 से 48 घंटे में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं, हमने दवा लिया है तो हमको राहत मिली। रोगी को एकांत, अगर ऐसा होता है तो सबसे पहली बात यह है कि रोगी को एकांत रखिए और जहाँ हवा चलती हो, वातावरण अच्छा हो, कोई पार्क हो या कोई पौधा हो, पीपल का हो या कोई अच्छा पौधा हो, ऑक्सीजन पौधा हो, वहाँ पे उसको बैठाइए, थोड़ा सा हवा बाहर की ले, कमरे की बजाय उसको बाहर खुले में रखने का प्रयास करिए, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ वो उसको आपको औषधि बना के देना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये लक्षण पूरे, अगर आपको लगे कि ये लक्षण बन रहे हैं तो फिर इसके बाद आपको ये दवा देना है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हर बुखार की मैंने अलग अलग जो है दवाइयाँ बताई हैं, अलग अलग सबका जो है तो मात्रा बताया है, उसी हिसाब से आपको पहचान करके और मरीज को दवा देना है। तुलसी के 4-5 पत्ते लेना है आपको। तुलसी लगभग सभी घरों में लगाए रहते हैं, नहीं है तो आपके पास नहीं है तो बगल वाले के पास, अगल वाले के पास कहीं ना कहीं तुलसी के पत्ते मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है तुलसी कोई भी हो, काली नहीं है कि इसकी ये मात्रा काली होना चाहिए। तुलसी के 4-5 पत्ते, 2 लौंग, ध्यान दीजिए, 2 लौंग और 1 इलायची, इलायची सभी लोग जानते हैं, 1 इलायची दाना और काली मिर्च, 2 काली मिर्च, इनको जो है 2 काली मिर्च, इनको सबको जो है एक किसी कुल्हड़ में कुचर करके हल्का सा कूट लीजिए और काढ़ा बनाना है आपको। इनका जो है 1 कप पानी में डाल करके खूब खौलाना है और खौलते खौलते जब लगे आपको कि इसका काढ़ा टाइप बन गया, पूरा जड़ी का और जो आपने डाला है उसका जो है तंत्र पूरा पानी में आ गया है, लगभग कम हो जाए, थोड़ा सा आधे से ज़्यादा रहे, तो उसको छान करके सुबह शाम, और ले सके तो दिन में 3 बार भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं। औषधि है, पत्तियां मिल जाए, सब चीज़ लेकर रख लीजिए, कोई ऐसी सामान नहीं है जो आपको बाज़ार जाना है। बहुत हल्की दवा है इसकी,
लेकिन बस करने की ज़रूरत है, आलस नहीं करना आपको। इसको आप अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो सामयिक आपको लगेगा शरीर में आपके क्या राहत है। और आप अगर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो फिर जांच कराइए, ये 1000-2000 रुपये आपका जांच में खर्चा हो जाएगा और 10 रुपये की दवा है ये। आप एक दिन करके देख लीजिए, अगर आपको नहीं आराम मिलता है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि नहीं आप मेरी औषधियों को यूज करिए, आप अपने मरीज़ को डॉक्टर को नहीं दिखाइए, पर एक दिन मेरी दवा आप अवश्य करिए। एक दिन में अगर आपको लगता है, सुबह से शाम तक 3 बार देते हैं, शाम को अगर आपका मरीज़ कहता है कि नहीं आज मुझे बहुत रोज़ की अपेक्षा से आज अच्छा महसूस कर रहा हूँ और अच्छी राहत है, आपके समझ में आए कि नहीं हमारा मरीज़ पहले की अपेक्षा से आज ठीक है, तो मेरी दवा को इसको 7 दिन तक बराबर आपका दिन में 2 बार या 3 बार, जैसे आपके समय का अभाव देखते हुए अगर कर सकते हैं, पर 2 बार तो करना है। अगर 3 बार कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसका बराबर सेवन करवाते हैं तो मेरा दावा है कि 24 घंटे में ही मरीज पे रिस्पांस आ जाएगा। तो इसको आप जो है करके और आप यूज करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए मैं बुंदेलखंड से हूँ, बांदा से। मेरी यहाँ की भाषा में कभी कभी जो निकल आता है तो आप उसको ये ना सोचिएगा कि ये क्या बोल दिए, ऐसा कुछ कर दिए हैं। जो नहीं समझ में आता है तो फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं, अथवा लगभग सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये बुंदेलखंड है, यूपी से हैं, तो जैसा हमारे यहाँ उसको बोलते हैं जड़ी को या बात करने का तरीका होता है तो मेरे जुबान से वही निकलता है, क्योंकि हम लोग यहीं पले बड़े हैं, यहीं हमारी जन्मभूमि है, तो अपनी भाषा का तो कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। तो मैं कभी कभी सोचता भी हूँ कि लगता है मैंने ये लैंग्वेज गलत बोल दिया, इसको इस तरीके से बोलना चाहिए, लेकिन मैं जो मेरे मुँह में आता है, क्योंकि मैं शुद्ध देसी वैद्य हूँ। मैं जड़ी बूटियों के, आप देखिए मेरी दुकान है ये, मैं अपनी दुकान पे बैठा हूँ, यहीं पे वीडियो बना रहा हूँ। मैं बना करके जो जानकारी मेरे पास मैं प्रैक्टिकल वो उतरती है, किसी को दवा देता हूँ, लगता है कि नहीं यार ये दवा सामने वाले ने कह दिया वैद्य जी ये दवा आपने दिया और मुझे जो है बहुत अच्छा आराम हुआ, तो समझ लीजिए मैं वो वीडियो आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आयुर्वेदिक अपनाइए और अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं यूपी बांदा से हूँ। आप जो है कालू कुआं चौराहे से डिग्री कॉलेज रोड में बिजली खेड़ा में मेरी दुकान है। ये श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से लल्लू प्रजापति वैद्य जी जारी वाले मेरा नाम है। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 073 964। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप आ कर के कोई चीज़ का सलाह ले मशवरा कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। और अगर आप मेरा जो है वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए और इसको शेयर करिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो जो भी आते हैं वो आप तक पहुंचते रहें, देखने को मिलता रहे। और आप इस चीज़ में मेरा सहयोग करिए, आपकी महान दया होगी। क्योंकि ये वीडियो अगर अन्य किसी के पास जाएगा, क्योंकि शहर में तो मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा भी कोई शिकायत तो अस्पताल पहुँच जाते हैं, लेकिन गाँव के लोग, मैं आयुर्वेदिक से जुड़ा हूँ, गाँव के लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं। अभी एक दिन मेरे यहाँ मरीज एक आया कि उसको बुखार था, डॉक्टर ने 2000-2500 रुपया उससे खाली जांच करवा ली और इसके बाद दवा दिया 5 दिन का, उसको आराम नहीं मिला। कल मेरे पास आया, बोले वैद्य जी बुखार नहीं उतर रही, पर्चा दिखा रहे। मैंने किया तुम तो 2500-3000 रुपये पहले खर्च कर चुके हो, तो मैंने कहा ऐसा करो ये काढ़ा मुझसे ले जाओ, इसको जो है 2-3 दिन आप बना के पियो, अगर आपको राहत मिलती है तो फिर मुझसे और ले जाइएगा। तो मैंने उसको दवा 100 रुपये की मात्र दिया, काढ़ा दवा जो है बना करके जड़ियों का पूरा काढ़ा, और उसने यूज किया। आज ही सुबह मुझे फ़ोन किया, वैद्य जी पहले से तो मुझे काफ़ी आराम महसूस हो रहा है, लेकिन अभी उतना ना कहूँगा कि मतलब। तो मैंने कहा देखो अभी 1 दिन 2 आपने 3 बार पिया है, अभी 2-4 दिन और भी अगर राहत हो तो फिर आकर के मुझसे ले जाइए। तो बहुत से गरीब लोग गांव के हैं जो नहीं हैं, वो जानते हैं बेचारे कैसे मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, कैसे क्या करते हैं, लेकिन डॉक्टर के यहाँ जाते हैं उनका बहुत पैसा लग जाता है और उनको राहत नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि अगर शहर के हैं तो ठीक है, वो भी यूज कर सकते हैं, उनको भी सब प्राप्त हो जाएगा। कोई बाजारू दवा नहीं है, कोई बहुत महंगी नहीं है, अथवा गाँव के लोग हैं तो सभी जानते हैं। तो आप इसको यूज करके और बना करके यूज करिए, आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार।